हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने निफ्टी एनालिसिस से। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि हम लोग अब ट्रेंड में हैं और एटलीस्ट फर्स्ट डे हाफ डे में मतलब देर इज़ वेरी लास्ट चांसेस कि हम लोग गिरेंगे। हुआ भी ऐसा ही। अगर आप लोग देखें तो आज का हाई जो बना है वो बिफोर 12 ही बना है। तो हालांकि कैंडल रेड है क्योंकि ओपन थोड़ा हाई था, बट आज का जो हाई बना है वो बिफोर 12 ही बना है और उसके बाद डे हाई क्रॉस भी नहीं हुआ। तो जो हमारा एनालिसिस था वो बहुत ही सही था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो अराउंड 24,888 पे ये गया था 2 बजे के करीब। बट जो मेरा हाई बना था वो 24,901 के करीब 11:27 पे बना था। तो मैंने आपको अगर याद हो, मैंने कल बोला था कि फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट ग्रीन रहेगा, उसके बाद चांसेस हैं कि ये नीचे जा सकता है। मतलब नीचे भी गया है फर्स्ट हाफ में, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ड्रास्टिक लो बना है और आपको फिर हुआ। वो धीरे धीरे गया और उसके बाद वापस भी आ गया। एक ये थोड़ा सा लो बनाया था हमने। तो मैंने ये भी बोला था कि 24,700 हम इस सीरीज़ में नहीं तोड़ेंगे। अभी आज एक डेवलपमेंट हुई है और आज की डेवलपमेंट बड़ी भयंकर है। वो ये है कि ट्रम्प साहब ने हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है, प्लस पेनल्टी। अभी जो न्यूज़ में आ रहा है उसके हिसाब से। तो उसके बेसिस पे मार्केट कल को जो ओपन होगा वो नियर राउंड ही होगा। मतलब अभी तक का अंदाज़ा तो यही कहता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो चांसेस हैं कि वहाँ से रिकवर होना चाहिए। मेरा एनालिसिस ये क्या कहता है कि उसके बाद वहाँ से मार्केट रिकवर होना चाहिए अगर हमारे पास एक गैप डाउन भी आता है तो। और अगर गैप डाउन नहीं हुआ और अगर आप लॉन्ग है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने लॉन्ग जो हैं वो टाइम से वाउंड अप कर दें, बुक कर लें अराउंड आफ्टरनून के करीब तक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल हम शायद लो पे बंद होंगे, बट स्टिल 24,700 नहीं तोड़ना चाहिए कल। फ्राइडे को तोड़ दिया तो एक अलग बात है। फ्राइडे का हम लोग कल डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है या कैसे नहीं करना। तो ये मेरा एनालिसिस है अभी इसका। अब वापस आते हैं हम लोग टीसीएस पे। मैंने कल टीसीएस भी बोला था कि टीसीएस भी अब हम देख सकते हैं। टीसीएस ग्रीन में रहा काफ़ी समय तक। ओपन के बाद आज था जैसे यहाँ पे वो ग्रीन में रहा, उसके बाद वो क्लोज रेड में हुआ है फिर से। तो ये -2 रुपये शायद, -90, हाँ -90। मतलब ये क्लोज़ जो है इसकी रेड में हुई है। तो मेरा व्यू अभी भी इस पे यही है कि अनटिल और अनलेस टीसीएस अब डे क्लोजिंग के बेसिस पे 3,041 के नीचे बंद नहीं होता है, या इसके नीचे ये शायद एक बार उड़ जाएगा, बट 3,000 तो नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 3,000 नहीं तोड़ रहा है हम लोग इस पे लॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि मैं करूँगा। मैं आप में से किसी को नहीं बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग जिसकी भी एडवाइजरी से ख़रीदते हैं, प्लीज़ डिस्कस इट विद दोज गाइज। मैं अगर टीसीएस ख़रीदूँगा, मैं कैश में यहाँ से थोड़ा थोड़ा ख़रीदने की कोशिश करूँगा और मेरे ख्याल में 3200 या 3250 तक इसको जाना चाहिए। चांसेस आर कि ये यहाँ पे 33-34 तक ये जाएगा, बट मैं शॉर्ट टर्म में 32-50 का टारगेट लेके चल रहा हूँ जो अगस्त सीरीज़ में ही आ जाना चाहिए। ये दो हैं। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज मुझे बोला कि बैंक निफ्टी पर भी कुछ बताओ। बैंक निफ्टी को मैं इतना ट्रैक नहीं करता जब से इसकी वीकली एक्सपायरी बंद हुई है। उसका रीज़न बहुत सीधा सा है, क्योंकि अब ये बहुत ही मोनोटोनस हो गया है और 2-3 स्टॉक्स हैं जो इसका इंडेक्स चलाते हैं। बैंक निफ्टी ने बहुत ही ऑल टाइम हाई बनाए हैं, बहुत सारे आप देखो तो उसी अपर रेंज में रहा। तो मेरा ये मानना है कि अगर बहुत ही मेजर गैप डाउन हो नहीं होता मार्केट में, जैसे अभी टैरिफ वगैरह है, और ये इसके नीचे नहीं क्लोज़ होता, तो ये इसके ऊपर भी नहीं जाएगा, ये रेंज बाउंड ही रहेगा। बट अगर ये इसके नीचे क्लोज़ होता है और ये इसको भी ब्रेक करता है तो ये शायद फ्रेश लो आएगा, बट उसके लिए फिर मार्केट को भी बहुत ज़्यादा गिरना पड़ेगा, जो भी नियर टर्म में है नहीं। और हम लोग 1 या 2 दिन का व्यू लेके चलते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं।
तो आई थिंक दिस इंडेक्स कुड बी ट्रेडेबल इन ए रेंज मैनर। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी वगैरह है, एक वो रेंज के बेसिस पे आप लोग ले सकते हैं और उसके बेसिस पे इसको कर सकते हैं। जैसे आज भी अगर आप देखें, एक बहुत ही ज़बरदस्त रेंज में था, सिर्फ ये एक फॉल दिया बैंक निफ्टी ने 57,200 से यहाँ तक का था, 56,000 तक का 1,000 पॉइंट का फॉल। तो अभी ये कुछ दिन चलेगा और उसके बाद ये हाई या लो ब्रेक करेगा। वो शायद आज की कैंडल के बेसिस का हाई या लो ही आप लोग देख सकते हैं। अगेन 1 तारीख तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि टैरिफ्स जो हैं वो इफ़ेक्ट में आएंगे। देखते हैं हमारे यहाँ से इसे कैसे हैंडल किया जाता है और उसके बेसिस पे पता लगेगा। थैंक यू। प्लीज़ डू कमेंट, आपको कौन से स्टॉक्स के बारे में पता करना है या उसका क्या ट्रेंड पता करना है। अगर मैं कर पाया तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। अगेन these videos are only for learning purpose. Please do your own due diligence. जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।